भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंगबंदी की दरखास्त दी। हमने कहा क्यों नहीं, पाकिस्तान अमन का ख़वाह है, हमारी पहली तरजीह अमन व इस्तेहकाम है। DGI-SPR का रूसी टीवी को इंटरव्यू, कहा खवारिज हों या दहशतगर्द, पाकिस्तान में टेररिज्म का असल सरपरस्त भारत है। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान का जज्बा क्या है। तर्जमान पाक फौज ने कहा पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना कहां की दानिशमंदी है। गैर जानिबदार तहकीकात और ताउन की पेशकश की, मगर भारत ने यकतरफा कार्रवाई करते हुए मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाकिस्तान ने फौरी और मौसर जवाब दिया, 6 तैयारे मार गिराए। दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। भारत भूल गया है पाकिस्तानी कौम और अफवाज ना कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, हर कीमत पर पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, भारत के साथ कशीदगी में कमी के लिए ईरान की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का आज़म। सिंतास माहिदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को खलाई महाज पर भी नाकामी का सामना। सैटेलाइट तजुर्बा नाकाम हो गया, रॉकेट मदार तक पहुंचा, ना ही सैटेलाइट की तंसीब मुमकिन हो सकी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सरबराह का नाकामी का एतराफ। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त और रुसवाई, मोदी की जान पर बनाई। बड़ी तादाद में असलहे की हंगामी खरीदारी का मंसूबा, फौज को इख्तियार सौंप दिया। इंडियन फौज 40,000 करोड़ का दिफाई साजो सामान खरीदेगी। ब्रह्मोस, लॉन्ग रेंज मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ इकसाम के रॉकेट्स खरीदने का प्लान। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बंद कर निकली। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। अब दुश्मन कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना रजा साकिब मुस्तफाई से गुफ्तगू, कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा। अब दुश्मन किसी जंग का सोचेगा भी नहीं। आज पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। PSL सीजन 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन PCB की स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का मुसल्लह अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार। जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार। ग्लूकार साहिर अली बग्गा और असरार शाह की जानदार आवाज ने लहू गरमा दिया। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अवाम महंगाई के नए झटके के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत ने बिजली और गैस महंगी करने का मंसूबा बना लिया। IMF को यकीन दहानी करवा दी। 1 जुलाई से बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग होगी। सूबाई हुकूमतें गैस और बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। गर्दशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंकों से 1252 अरब कर्ज लिया जाएगा। रकम बिजली सार्फिन से अगले 6 साल में वसूल की जाएगी। सूरज का कहर, मुल्क के मुतादिद इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में हीट वेव बरकरार, पारा 43 तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 35 रिकॉर्ड। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। सखर, मोहिंजोदड़ो, सिब्बी और नौकुंडी में 40 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल, लाहौर, अटक, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान में भी गजब की गर्मी। दहशतगर्दी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मदद करे। जम अजला के फंड्स फौरी मुंतकिल किए जाएं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। बोले वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खतूत लिखे मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ।
हार्वर्ड तंबाकू की आड़ में आइस और हेरोइन का इस्तेमाल आम होने लगा। कराची के डिफेंस लेफ्टिनेंट गुलशन इकबाल समेत पौष इलाकों में शीशा कैफेज मुनशियात के अड्डे बन गए। 72 अफराद की सरपरस्ती हासिल। समा की खबर का असर। SSP साउथ ने नोटिस ले लिया। क्लिफ्टन जमजमा से एक शख्स जेर हिरासत। इसराइल के मजालिम, गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी तेज कर दी। शुमाली और जुनूबी इलाके में वहशियाना बमबारी। मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 200 से ज्यादा शहादतें। नेतन्याहू इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। हमास की शदीद मजम्मत। यमनी हौसियों ने इसराइल पर एक और मिसाइल दाग दिया। हमले में बिन गोरियान हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। अमरीका की 2 रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। केंटकी और मिजूरी में लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 5000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान। कराची किंग्स ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी 237 रन के जवाब में 214 रन तक महदूद। बाबर आजम की 94 रन की शानदार इनिंग्स रायगा गई। पेशावर की हार ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी प्लेऑफ में पहुंचा दिया। PSL 10 में आज होगा डबल धमाल। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच क्वार्टर फाइनल बन गया। क्रिस्टल पैलेस ने तारीख में पहली बार FA कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सख्त हरीफ मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से अपसेट कर दिया। 40 साल का इंतजार खत्म। पाओलिनी होम ग्राउंड पर इटालियन ओपन का टाइटल ले उड़ी। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। और किसमें कितना है दम। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर मैराथन का इनेकाद। हर सीढ़ी, हर मोड़ और हर सांस एक आजमाइश। 5000 से ज्यादा सीढ़ियां, 1200 से ज्यादा शुरका। मेंस इवेंट ऑस्ट्रेलिया और विमेंस में जुनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी ने दीवार चीन को पार किया। 40 साल का इंतजार खत्म। पाओलिनी होम ग्राउंड पर इटालियन ओपन का टाइटल ले उड़ी। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। और किसमें कितना है दम। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर मैराथन का इनेकाद। हर सीढ़ी, हर मोड़ और हर सांस एक आजमाइश। 5000 से ज्यादा सीढ़ियां, 1200 से ज्यादा शुरका। मेंस इवेंट ऑस्ट्रेलिया और विमेंस में जुनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी ने दीवार चीन को पार किया।